एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलाश में वह हर दिन जंगल पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा मांगने जाता था। आज भी भिक्षा लेकर अपने घर की ओर लौटते समय वह बहुत ही खुश था। भिखारी ने बहुत ही पुराने कपड़े और जूते पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वह खुशी से गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। किस्मत की बात थी कि इस समय जंगल में एक राजा भी था, जो अपने हालात से दुखी था और महल से भागकर वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नजर भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर राजा सोचने लगा कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। इतने पुराने कपड़े और पैरों में फटे जूते होने के बावजूद भी यह कितना खुश है। और एक मैं हूं जो दिन रात अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूं, लेकिन इसके बाद भी वे लोग खुश नहीं होते। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। असल बात यह थी कि राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वे आपस में कह रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा, उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। राजा की पत्नी भी बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी और राजा को कोई पुत्र भी नहीं था, जिससे उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वह बहुत ही सावधान रहने लगा था। एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिला दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। जब राजा खाना खाने बैठा, तभी अचानक एक बिल्ली आकर वह खाना खा गई और कुछ ही देर बाद वह बिल्ली मर गई। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद सतर्क हो गया था। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर एक दिन राजा ने महल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए जंगल में आ गया। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान भी नहीं सकता था। भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क यह है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी राजा। जल्दी जल्दी में महल से भागते समय राजा अपनी राजसी पोशाक में था। जब भिखारी ने राजा को देखा तो थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे पुराने कपड़े और जूते पहने हैं, भीख न मिले तो मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन इसके तो ठाट बाट ही अलग है। यह कितना खुशकिस्मत है कि इसके पास हीरे जवाहरात, सुंदर कपड़े और जूते हैं, फिर भी यह आदमी खुश नहीं दिख रहा। भिखारी ने सोचा कि चलो इस आदमी से इसके खुश न होने की वजह पूछता हूं। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत ही अमीर लगते हैं, शायद आप किसी कहानी के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ तुम सही बोलते हो, मैं सूरतगढ़ का राजा हूं और अपना राज अपने भाई को देकर यहां आ गया हूं। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मारवाने का षड्यंत्र कर रहे थे। इससे बचने के लिए मैं यहां पर मन की शांति के लिए आया हूं। काफी दिनों से मैं ऐसी ही हालत में हूं। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर रहा हूं। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूं। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया करके मुझे थोड़ा खाना दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझे यह अपनी सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना दिला सकता हूं। राजा यह सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में भिखारी ने उसे रोटी लेकर दी। भिखारी ने राजा से कहा, तुम और मैं दोनों अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे और वहां आराम करने लगे। भिखारी ने कहा, आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर घूम रहा हूं। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था। तुम्हें फटे जूते की परवाह किए बिना खुशी से अपने रास्ते जाते देख मैंने सोचा कि तुम्हारी जैसा खुश नसीब कोई नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। फिर बातों ही बातों में भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात के समय राजा जब सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाएगा। रात हो चुकी थी। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे दे दी। इसके बाद राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े और उसके सारे गहने पहने और वहां से भाग गया।
राजा सोता ही रह गया। लेकिन जो भिखारी अब राजा के कपड़े पहने हुए जा रहा था, उसे रास्ते में कुछ चोरों ने देख लिया। उन्होंने समझा कि यह कोई राजा है और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम कहाँ के राजा हो? अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मारकर फेंक दिया जाएगा। भिखारी ने चोरों से कहा, मैं राजा नहीं हूं। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में खाने के लिए भटक रहा था। लेकिन चोरों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और बोले, तुम नाटक कर रहे हो। उन्होंने भिखारी को फिर से मारना शुरू कर दिया और पूछा, सच सच बताओ कि तुम कहाँ के राजा हो? इस बार भिखारी ने चोरों की मार से बचने के लिए यह बात स्वीकार कर ली। हाँ, मैं राजा राय प्रताप हूं, जो सूरतगढ़ का राजा है। मेरा भाई राय बहादुर मेरे राज्य का मंत्री है। लेकिन चोर अभी भी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जब राजा की नींद खुली तो वह भिखारी को बुलाने लगा। उसने अपने आसपास देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली थी, जिसमें भिखारी का कुछ सामान पड़ा हुआ था। इधर चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच गए और वहां के मंत्री राय बहादुर से कहते हैं, हमारे पास तुम्हारा भाई है। अगर उसे जिंदा बचाना चाहते हो तो हमें 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर राय बहादुर ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें 3000 सोने के सिक्के देंगे। चोर उसे भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल में ले आते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन होता है कि यह उसका भाई है। फिर उसने सोचा कि अब वह इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने चोरों से कहा, मुझे पता है कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझे झूठ बोल रहे हो। ये आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। मेरे भाई को पकड़ कर ले आओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको मरवा दिया जाएगा और यहां से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफना दूंगा। यह बात सुनकर सभी चोर बहुत ही डर गए और मौका मिलते ही वहां से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा, तुम सही थे। अब हमें बताओ, वह असली राजा कहां पर है? फिर तुम्हें भी फिरौती के धन में से हिस्सा दिया जाएगा। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वही नींद से जागने के बाद राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ में आ चुकी थी। उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर खाने का इंतजाम करना होगा, वरना वह भूख से मर ही जाएगा। उसके पास एक पोटली पड़ी थी जो शायद उस भिखारी की रह गई थी। उसने पोटली खोली तो उसमें एक साधु का चोला था। राजा ने साधु का चोला पहनकर साधु का भेष बना लिया। कई दिनों तक राजा भूखा और प्यासा ही चलता रहा। जो भी सूखे फल उसे मिलते वह खा लेता। साधु का भेष बनाए हुए राजा जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सो गया। 2 दिनों तक वह सोता ही रहा। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहा है। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसने अपने पास बहुत सारे फलों का चढ़ावा देखा। यह सब देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा, सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है, बिना मेहनत किए भजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से जाने और खाने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसमें रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें दे जाते थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास आए और कहने लगे, बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है, आप कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। वह अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकता था। उसने लोगों से कहा, इसके लिए उपवास करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और अब कहाँ सिर्फ फल खाकर जिंदा हूं। साधु के भेष में राजा को भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता था। उसने सोचा,
2 महीने पूरे होते ही वह यहाँ से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। राजा ने भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे समझ में आ गया है कि अपनी मुसीबतों से कभी घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो और इस गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर घर लौट जाते। इसी तरह से 2 महीने पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप तो महान हैं, आपके कारण गांव में बारिश हो चुकी है। राजा ने कहा, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद वह भिखारी और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के उपाय बता रहा था। जब वे लोग उस बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन चोरों के सामने वे अनजान बने रहे। फिर बाबा के भेष में राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? राजा ने कुछ देर तक उन चोरों से बातचीत की और फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मौका देखकर वह भिखारी राजा से एकांत में मिलने आया और उसने सारी सच्चाई बताई। मैंने लालच में आकर आपके सारे कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनते ही ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। चोरों ने मुझे पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो, कहां से हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। उसके बाद ये चोर मुझे राजमहल में ले गए, जहां पर 3000 सोने के सिक्कों में वे मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मारना चाहता है और खुद राजा बनना चाहता है। लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा। तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा, तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहोगे यह मान जाएंगे। इसके बाद राजा, जो कि साधु के भेष में था, चोरों के सामने आया और भिखारी से सुनी हुई सारी समस्याओं को चोरों को बताने लगा। यह सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, बाबा, हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। राजा ने भिखारी की मदद से चोरों को उनके गलत रास्ते छोड़कर सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। चोरों ने राजा की बात मानी और सच्चे भक्त बनकर समाज सेवा करने लगे। राजा ने इस घटना से सीखा कि हर हाल में धैर्य रखना चाहिए और समस्याओं का सामना करना चाहिए। अंत में राजा ने भिखारी को भी माफ कर दिया और उसे अपने साथ महल ले आया, जहां भिखारी को एक सम्मानजनक जीवन मिल गया। साधु बने हुए राजा ने कहा, तुम लोग मुझे राजा के महल में ले चलो, मैं वहां जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूं। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा है जो हर व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। चोर और भिखारी साधु बने हुए राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल में पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा, हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिला सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उनके पास बैठकर बोला, बाबा, कृपया मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूं। मेरा भाई बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। साधु बने राजा ने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में आ गया। यह देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। लोगों ने राजा से पूछा, आप इतने दिनों तक कहां पर थे? वही राजा का भाई यह सब देखकर हैरान था। वह लोगों से कहने लगा, यह मेरा राजा भाई नहीं है, बल्कि यह तो एक साधु है जिसने मुझे अपने भाई से मिलवाने का वादा किया था। राजा ने भी सभी लोगों को समझाते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्याभिषेक करने लगे। राज्याभिषेक के बाद जैसे ही राजा का भाई राजा की गाड़ी पर बैठने लगा, वैसे ही साधु बने हुए राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था,
लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे कभी भी यह पता नहीं चल सका कि इन सब के पीछे मेरे ही अपने भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझे अपने आप राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। परंतु भगवान की कृपा से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। यह सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा, यह साधु कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा, तुम यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा का एक वफादार सेवक था जो राजा की बातें सुनकर रोते हुए बोला, हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे असली राजा हैं। मुझे क्षमा कर दें, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूं। इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूं। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल चुकी थी। सभी लोग राजा के भाई को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि वह महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप को अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई। वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गया। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना लिया और चोरों को महल में माली का काम करने के लिए दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल में वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान दे दिया। इसके बाद राजा पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपना राजपाट चलाने लगा। बात बहुत ही पुरानी है। सूरजगढ़ नाम के एक गांव में चमन नाम का एक आदमी रहता था। चमन का कोई अपना परिवार नहीं था, वह बिल्कुल अकेला ही था। चमन अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वह बड़ा ही चतुर और चालाक आदमी था। एक दिन की बात है, चमन जब नदी पार के दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। चमन ने उसे उठा लिया। देखने में वह चीज किसी हीरे की तरह मालूम पड़ती थी। चमन उसे लेकर अपने घर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वह बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वह कांच का एक टुकड़ा ही था। चमन ने इस वस्तु को किसी जौहरी के पास जाकर बेचने का फैसला किया। उसी समय चमन नगर के एक बहुत ही बड़े जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए जा पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा जौहरी था सेठ रतनलाल। उसकी दुकान पर बेशुमार हीरे जवाहरात रहते थे। यह जौहरी हीरों का बड़ा ही पारखी था। उसके पास एक से एक नायाब हीरे होते थे। सेठ रतनलाल के ग्राहकों में नगर के अमीर लोगों के अलावा कई राज्यों के मंत्री, दीवान और राजा महाराजा भी थे। उसकी दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। यह जौहरी किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। इसके जैसा पारखी जौहरी पूरे नगर में कोई दूसरा नहीं था। जब चमनलाल जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा लेकर आया हूं। यह हीरा पिछली कई पुश्तों से हमारे खानदान में है। मेरी मां की मौत के बाद अब यह हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। यह इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी बनवाकर नहीं पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत ही गरीब हूं। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए यह हीरा बेचने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। चमनलाल ने वह हीरा जौहरी के सामने रख दिया। जौहरी ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वह हंसने लगा। जौहरी ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह हीरा नहीं बल्कि मात्र एक कांच का टुकड़ा था। चमनलाल को देखकर वह घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आए हो। तेरी अक्ल घास चरने तो नहीं गई। यह सुनकर चमनलाल एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन समझ गया कि अगर सेठ इस हीरे को नकली बता रहा है
तो यह जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी जौहरी कोई नहीं है। फिर भी चमनलाल ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया गया हो। कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, सचमुच यह एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया, मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी ने मरते हुए मेरी मां को दिया था। इस खानदानी निशानी को हमने बरसों तक संभाल कर रखा है। मेरे घरेलू हालात इस समय खराब है, इसीलिए मैं इस अनमोल हीरे को मजबूरी में बेच रहा हूं। और मैं कौन सा कहता हूं कि आप ही इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए। आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते रहते हैं। आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी किसी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी हीरा बिके मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चमनलाल की बातें सुनकर जौहरी सोच में पड़ गया और फिर कुछ विचार करने के बाद उसने वह नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन यह तो बताओ कि इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? चमनलाल फौरन कहने लगा, कम से कम 10,000 रुपए। जौहरी एक बार फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा यह हीरा 10,000 रुपये में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वायदा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने यह मुझसे खरीद लिया तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। चमनलाल ने वह हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस लौट गया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन चमनलाल का वह हीरा जौहरी के पास वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन किसी राजकुमारी का सेवक जौहरी की दुकान में आया और कहने लगा कि वह अपने राज्य की राजकुमारी के कहने पर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। राजकुमारी मोतियों की माला में हीरे को पिरोकर अपनी किसी सहेली को उपहार में देना चाहती है। अब क्योंकि पूरे नगर में तुम्हारे जैसा बड़ा और समझदार जौहरी कोई नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की खूब खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। वह आदमी बड़े ही ध्यान से हीरों को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। कोई हीरा महंगा था तो उसका आकार ठीक नहीं था। अगर किसी हीरे का आकार ठीक होता तो देखने में उसे पसंद नहीं आता। जो हीरा उसे पसंद आता तो उसकी कीमत बहुत ही कम होती। इस तरह से वह हीरों में कोई ना कोई कमी निकालता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी, कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया हो। अचानक उसे चमनलाल का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वह हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह नगर का सबसे बड़ा जौहरी होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जौहरी सेठ यह समझ चुका था कि इस आदमी को हीरों की कोई परख और समझ नहीं है, यह कोई अनाड़ी है। सेठ ने चमनलाल का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हुजूर, मैं अपने सारे हीरे आपको दिखा चुका हूं जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब यही एक हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है यह आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वह आदमी उछल पड़ा और कहने लगा, वाह वाह, क्या शानदार चीज निकाली है आपने। क्या चमक है, क्या नक्काशी है। मुझे तो ऐसी ही नायाब चीज की तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए इस हीरे की क्या कीमत है, ताकि अभी के अभी सौदा पक्का हो जाए। सेठ इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था। सोचने लगा, यह आदमी तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है, जो इतने कीमती हीरो को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। जौहरी ने सोचा, अगर इस हीरे की कीमत कम बताऊंगा तो यह इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि यह राज दरबार से आया है। इसके लिए 10,000 कुछ भी नहीं होंगे। क्यों ना मैं इससे 20,000 मांग लूं। इनमें से 10,000 चमनलाल को दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद सेठ ने कहा, हुजूर, हीरे के मालिक ने इसकी कीमत 20,000 रखी है। ठीक है, कीमत तो ठीक है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं।
मगर बात यह है कि मैं इतनी रकम अपने साथ नहीं लाया। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 5,000 है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 5,000 बयाने के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको देकर यह हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तब सेवक कहने लगा, ठीक है, तो सौदा पक्का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी की रकम लेकर ना आया तो मैंने जो 5,000 आपको दिए हैं वह आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे 5,000 मेरे और 5,000 जुर्माने के तौर पर यानी 10,000 वापस करने होंगे, क्योंकि मैं यह हीरा राजकुमारी के लिए ले रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसीलिए यह शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए यह शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। जौहरी कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आखिरकार इस शर्त को एक सौदे के रूप में लिख लिया गया। दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए और फिर वह आदमी 5,000 देकर वहां से चला गया। अब सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वह भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन बाद की बात है, जौहरी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी चमनलाल वहां से गुजरा। सेठ को बैठा हुआ देखकर वह दुकान में आ गया। हालचाल पूछने के बाद वह कहने लगा, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास कई महीने से पड़ी हुई है। अगर वह हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने उसे नहीं बेचा तो वह हीरा मुझे वापस दे दीजिए। मैंने सुना है कि नगर में किसी राजकुमारी का कोई सेवक यहाँ पर आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है मेरा हीरा उसे पसंद आ जाए और वह उसे खरीद ले। चमनलाल ने जब यह बात कही तो जौहरी के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी। उसके होश ही उड़ गए। सोचने लगा कि अब वह क्या करे। अगर चमनलाल को वह यह बता दे कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को वह पहले ही बेच चुका है तो किसी न किसी तरह से वह यह बात जान जाएगा कि सौदा 20,000 में तय हुआ है और फिर उसको पूरी रकम चमनलाल को देनी होगी। और अगर मैंने पूरी रकम इसे नहीं दी तो यह शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए नहीं आएगा। अगर उसने चमनलाल को उसका हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवक को 10,000 जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। अच्छी तरह से सोचने के बाद जौहरी ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, भाई, मुझे तुम्हारा हीरा परखने में कुछ गलती हो गई थी। जब बाद में मैंने तुम्हारे हीरे को देखा तो सचमुच वह बहुत ही कीमती है। इसीलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर चमनलाल खुशी से उछल पड़ा। क्या सचमुच तुम उस हीरे को खरीदना चाहते हो? लेकिन तुम तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब बात मेरी समझ में आ चुकी है। अच्छा, तो अब मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे तुम? वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 10,000। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से यह मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यह हीरा आपको बेच रहा हूं। यह सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी तिजोरी से 10,000 निकालकर चमनलाल के हाथ पर रख दिया। चमनलाल ने सिक्कों की थैली अपनी जेब में रखी और वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था। उसे चमनलाल के भोलेपन पर बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि किस तरह से सिर्फ 10,000 में वह मान गया। सेठ बहुत ही खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत ही लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमारी के सेवक के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी गई 7 दिन की अवधि भी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवक वापस नहीं आया। जौहरी कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी का सेवक ना तो आना था और ना ही वह वापस आया। हालांकि सेवक द्वारा दिए गए 5,000 सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए चमनलाल को सेठ 10,000 दे चुका था। अब सेठ बहुत ही दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 5,000 का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवक वापस नहीं आया और ना ही चमनलाल कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वह कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे।
परंतु सोचने लगा कि ऐसा करने पर बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वह खुद एक नकली हीरा खरीदकर उसे बेचना चाहता था। साथ ही साथ यह बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े और पारखी जौहरी को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बना गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन महसूस कर रह गया। आज तक वह इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वह सेवक कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी धन दे जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वह सेवक चमनलाल का ही एक दोस्त था और दोनों ने मिलकर सेठ को मूर्ख बना दिया। बत्तखों के तालाब में इतनी हलचल थी कि लगता था जैसे कोई बड़ी बात होने वाली है, पर ऐसा नहीं था। बत्तखों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे आगे क्या करने वाली है। सारी बत्तखें जो आराम से तैर रही थी या सिर के भार पानी में खड़ी थी, ये सिर्फ बत्तखें करना जानती है। सहसा एक साथ किनारे की तरफ तैरने लगी और फिर किनारे पहुंचकर भाग गईं। किनारे की मिट्टी पर उनके पैरों के निशान देखे जा सकते थे। एक पल पहले तालाब का पानी शीशे की तरह साफ था। उसमें किनारे के सारे पेड़ों झाड़ियों को देख सकते थे। पीछे एक पुरानी इमारत की मुंदेर का तिकोना कोना था, जिसके छज्जे के नीचे अबाबील का घोंसला था। वह भी पानी में दिखता था, पर सबसे साफ वह गुलाब का पेड़ दिखता था, जिसकी शाखाएं पानी के ऊपर झुकी हुई थी। वह उल्टी टंगी तस्वीर जैसा लगता था। अब सब कुछ हिल रहा था, रंग मिल गए थे और तस्वीर गायब हो गई थी। एक उड़ते हुए हंस के 2 पंख जो पानी की सतह पर गिर गए थे, तैर रहे थे। वे ऐसे उलट पलट रहे थे जैसे हवा चल रही हो, जबकि ऐसा नहीं था। जल्दी ही पानी फिर शीशे की तरह चमकने लगा और पंख भी सीधे लेट गए। फिर से वही उल्टी तस्वीर दिखने लगी। इमारत के छज्जे से लटकता अबाबील का घोंसला और गुलाब का पेड़। हर खिलता गुलाब बहुत सुंदर था, पर वे खुद कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया नहीं था। सूरज उनके खुशबूदार पत्तों के बीच चमकता था और हर गुलाब ऐसा लगता था जैसे हम अच्छा सपना देखने पर खुश होते हैं। एक गुलाब बोला, जिंदा रहना कितना अच्छा है। काश मैं सूरज को चूम पाता। वह कितना सुंदर है। पानी में जो गुलाब है, मैं उन्हें भी चूमना चाहता हूँ। वे बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं। घोंसले में जो चिड़िया है, वे कितनी प्यारी है। जल्दी ही चहचहाने लगेंगी। हालांकि उनके अपने माता पिता की तरह पंख नहीं है। छज्जे वाला घोंसला और पानी वाला घोंसला दोनों हमारे अच्छे पड़ोसी हैं। ओह, जिंदा होना कितना अच्छा है। घोंसले की छोटी चिड़िया ऊपर वाली और पानी वाली, जो कि सिर्फ परछाई थी, अबाबील थी और उनके माता पिता भी। उन्हें यह खाली घोंसला मिला था जिसे उन्होंने अपना घर बना लिया था। तालाब के पानी पर तैरते 2 बत्तख के पंखों को देखकर छोटी चिड़ियों ने पूछा, क्या वे बत्तखों के बच्चे तैर रहे हैं? मां ने डांट कर कहा, कुछ पूछते वक्त अक्ल से काम लिया करो। क्या तुम देख नहीं सकते कि यह पंख है? ठीक वैसे जैसे मेरे हैं। तुम्हारे भी पंख उगेंगे, पर हमारे पंख बत्तखों के पंखों से ज्यादा सुंदर होते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि काश वे हमारे घोंसले में होते तो ठंडी रात में आराम देते। पता नहीं बत्तख किससे डर गईं, शायद पानी में कुछ होगा, पर यह मैं भी हो सकती हो। आखिरी बार जब मैं बोली तो आवाज कुछ ऊंची निकल गई थी। यह मोटे दिमाग वाले गुलाब बता सकते थे, पर उनकी तो कस समझ में ही नहीं आता। न वे कुछ करते हैं, सारा दिन सिर्फ शीशे में खुद को देखते हैं और संघते रहते हैं। मैं तो अपने पड़ोसियों से तंग आ गई हूं। गुलाबों ने कहा, उन छोटी चिड़ियों को सुनो, शायद वे गाना शुरू करने वाली है। अभी पूरी तरह सुर नहीं पकड़ा है, पर पकड़ लेंगी। गा सकना ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे खुश पड़ोसी मिलना भी कितना अच्छा है। उसी वक्त 2 घोड़े तालाब तक पानी पीने आए। एक पर किसान का लड़का सवार था। उसने अपने कपड़े उतार रखे थे और सिर पर एक चौड़े किनारे वाले काले हैट के अलावा वह नंगा था। वह ऐसे सीटी बजा रहा था जैसे वह भी एक चिड़िया हो, और वह तालाब के सबसे गहरे हिस्से में घुसता चला गया। वह गुलाब के पेड़ के पास से गुजरा तो उसने एक फल तोड़कर अपने हैट में लगा लिया। जब वह आगे चलता गया तो बाकी गुलाब सोचने लगे वह कहाँ जा रहा है, पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका। गुलाब आपस में कहने लगे, हम भी दुनिया भर की यात्रा करना चाहेंगे, पर घर पर भी अच्छा लगता है। दिन में सूरज हम पर गरमाई से चमकता है और रात में वह आसमान के छेदों में से और भी सुंदर ढंग से चमकता है। गुलाब तारों को आसमान के छेद समझ रहे थे, वे कुछ नहीं समझते थे।
अबाबील की माँ बोली, हमारा घर के आसपास होना अच्छा माना जाता है। लोग कहते हैं हमारे घोंसले से खुशकिस्मती आती है और इसलिए उन्हें हमें आसपास पाकर खुशी होती है। पर दीवार के पास गुलाब का पेड़ उगे तो सीलन आ जाती है। शायद वे इसे काट देंगे, फिर वे यहाँ एक दाना बो सकते हैं। गुलाब तो सिर्फ देखने, सूंघने या ज्यादा से ज्यादा हैट में लगाने के लिए होते हैं। मेरी माँ ने बताया कि वे हर साल झड़ जाते हैं। किसान की औरत उन्हें नमक लगाकर रखती है और फिर उन्हें फ्रेंच में कुछ कहती है जो न मैं बोल सकती हूँ न बोलने की परवाह करती हो। कभी कभी उन्हें कमरे की अंगीठी में डाला जाता है ताकि अच्छी खुशबू आए। यही उनकी जिंदगी है। वे सिर्फ आंखों और नाक के लिए होते हैं। अब तुम्हें उनके बारे में सब पता चल जाएगा। शाम को जब तालाब के पानी पर मच्छर नाच रहे थे तब एक बुलबुल आई। वह गुलाबों के लिए गाने लगी। उसके गीत में गर्म धूप की बात थी और यह भी कि सुंदर चीजें मरती नहीं है। पर गुलाबों को लगा कि बुलबुल अपने बारे में गा रही थी और उसमें कुछ अजीब भी नहीं था। उन्होंने पल भर को भी नहीं सोचा था कि वह शाम का गीत उनके लिए हो सकता था, पर फिर भी वे उनकी कम तारीफ नहीं कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि घोंसले वाली सारी अबाबील कहीं बुलबुल ही न बन जाए। छोटी अबाबील बोली, पूरा गाना हमारी समझ में आ गया सिवाय एक शब्द के, खूबसूरती। उसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, उनकी माँ बोली, यह सिर्फ दिखने की बात होती है। किले में जहाँ कबूतरों के अपने घर है वहाँ चिड़ियों को हर दोपहर में मटर और नाज के दाने खिलाए जाते हैं। कभी कभी मैं भी उनके साथ खाती हूँ और जैसे ही तुम उड़ने लगोगे मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ दिखना जरूरी होता है। तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम कैसे हो। खैर, जैसा कि मैं बताने जा रही थी, किले में 2 चिड़िया है। दोनों की हरी पूंछ है और सिर पर मुकुट है। दोनों की पूंछ एक बड़े पहिए की तरह फैल सकती है। उसमें इतने चटकीले रंग होते हैं कि आंखों को तकलीफ देते हैं। वे मोर हैं और उन्हें सुंदर कहा जाता है, पर अगर तुम उनके पंख नोच लो तो वे हमारे जैसे ही दिखेंगे। अगर वे इतने बड़े ना होते तो मैं उनके पंख नोच डालती। उस घर में एक जवान जोड़ा रहता था जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। वे संतुष्ट मेहनती लोग थे और अपने घर को साफ सुथरा और गर्म रखते थे। उनकी हर चीज अच्छी थी। इतवार की सुबह पत्नी ने गुलाबों का एक गुच्छा तोड़ा और पानी के गिलास में रखा। फिर उसे उस बड़ी अलमारी पर रख दिया जिसमें सर्दियों के कपड़े रखे थे। पति ने हंसकर उसे चूमते हुए कहा, अब मुझे पता चला कि आज इतवार है। दिन में वह उसे धर्म ग्रंथ में से पढ़कर सुनाता रहा। सूरज उनकी खिड़की से अपनी गरमाई फेंक रहा था और वे दोनों हाथ में हाथ डाले बैठे थे। माँ अबाबील बोली, यह देखने से भी बोरियत होती है, और उड़ गई। अगले इतवार को फिर वही हुआ, क्योंकि गर्मियों में इतवार को वह युवती ऐसे ही गुलाब तोड़ती थी। इसके बावजूद न उस पेड़ पर फूल कम होते थे न उसकी खूबसूरती कम होती थी। छोटे अबाबीलों के लिए यह इतवार अलग था। उनके पंख आ गए थे और वे अपनी माँ के साथ घोंसला छोड़कर जाना चाहते थे। माँ ने हुक्म दिया, तुम यहीं रहो, और उड़ गई। अचानक उसका उड़ना बंद हो गया। वह पंख हिलाई जा रही थी। बदकिस्मती से वह पेड़ की डाल से लटके हुए उस जाल में फंस गई थी जो कुछ लड़कों ने फैलाया था। वह जाल घोड़े के बालों से बना था और उसके पंजों पर कस गया था। उसे लगा जैसे उसकी बाईं टांग कट जाएगी। बहुत दर्द हो रहा था और बेचारी अबाबील अपने पंख मारे जा रही थी। लड़के जहां छिपे थे वहां से भाग कर आए। उनमें से एक ने चिड़िया को पकड़कर दबाया। वह निराश होकर जोरों से बोला, यह तो सिर्फ अबाबील है, पर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। हर बार जब वह बोलती, लड़के उसकी चोंच पर हाथ मारते। जब वे खेत पर बने घर के अहाते में पहुंचे जहां एक लड़का रहता था, तो वहां एक घूमता हुआ फेरी वाला था। वह आम साबुन और दाढ़ी बनाने वाला, साबुन दोनों बनाने की कला जानता था। वह एक खुश मिजाज बूढ़ा था जो लड़कों की तरह शैतानी करता था। जब उसने अबाबील को देखा और सुना कि लड़कों को उसकी परवाह नहीं थी, तो वह बोला, क्या इसे सुंदर बनाई? अबाबील उस शब्द को सुनते ही कांप उठी। बूढ़ी ने अपने रंगों के बक्से से थोड़ा कांसे का रंग देने वाला पाउडर निकाला। उसने लड़कों को अंडा लाने के लिए भेजा, जिसकी सफेदी चिड़िया पर मल दी, जिससे बेचारी चिड़िया के पंखों पर पाउडर चिपक सके। फिर उसने अपने पुराने कोट के अस्त्र में से मुर्गे की कलगी निकाली और अबाबील के सिर पर चिपका दी। अब देखें यह सुनहरी चिड़िया कैसे उड़ती है, वह बोला, और बेचारी चिड़िया को छोड़ दिया
डरी हुई चिड़िया खुली धूप में उड़ने लगी। कितनी तेज धूप थी। दूसरी अबाबिल चिड़िया और एक कौवा जो छोटा नहीं बड़ा था, उसे देखकर इतना डर गए कि वहां से उड़ गए, पर दूर नहीं गए। वे उस बेचारी का पीछा करते रहे। कौवा चीखा, तुम कहां से आई हो, तुम कहां से आई हो? दूसरी अबाबिल चिड़िया चिल्लाई, हमारा इंतजार करो, हमारा इंतजार करो। पर बेचारी अबाबिल माँ इतनी डरी हुई थी कि इंतजार किए बिना अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगी। चमकीले पाउडर के वजन से उसके लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। वह धरती के पास ही पास उतरती जा रही थी। छोटी बड़ी बहुत सी चिड़ियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ उसके पास तक जाती, चोंच मारती और चीखती, इसे देखो, इसे देखो। जब वह अपने घोंसले के पास पहुंची तो उसके अपने बच्चे चीखने लगे, इसे देखो, इसे देखो, यह मोर का बच्चा है, इसके रंग देखो। उनसे आंखों में तकलीफ हो रही है। माँ ने यही बताया भी था, ये सुंदर है। और उसके अपने बच्चे माँ को घोंसले में नहीं आने दे रहे थे, बल्कि अपनी चोट से मार रहे थे। वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोलकर अपने बच्चों को बता भी नहीं पाई कि वह उनकी माँ है। दूसरी चिड़ियों ने भी चोंच मारना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके काफी पंख गिर गए, खून निकलने लगा और वह गुलाब के पेड़ पर गिर गई। गुलाब बोले, बेचारी चिड़िया, हम तुम्हें छिपा लेंगे, हमारे ऊपर अपना सिर टिकाओ। अबाबिल ने एक बार और अपने पंख फैलाए, फिर उन्हें अपने बदन से चिपका लिया और अपने पड़ोसी गुलाबों के बीच मर गई। घोंसले में उसके बच्चे बोल रहे थे, पिप पिप, हमारी माँ कहाँ गई? कहीं वह हमें यह तो नहीं बताना चाहती कि अब हम अपनी फिक्र खुद कर सकते हैं। वह हमारे लिए यह घर छोड़ गई है, पर जब हम चारों के परिवार होंगे तब यहाँ कौन रहेगा? सबसे छोटा बोला, जब मेरी घरवाली और बच्चे होंगे तब तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। दूसरा कहने लगा, मैं तुमसे कहीं ज्यादा बीवी और बच्चे रखूंगा। तीसरे ने कहा, पर मैं तो सबसे बड़ा है। यह बहस जल्दी ही लड़ाई में बदल गई। वे अपने पंख फटकारने और चोंच मारने लगे। तीनों घोंसले से बाहर गिर गए। वे गुस्से में भरे हुए अपना सिर पंखों में ऐसे घुसाए हुए जैसे गर्दन हो ही नहीं, बराबर आंखें झमकते जमीन पर पड़े रहे। वे थोड़ा थोड़ा उड़ सकते थे। कुछ देर अभ्यास करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे दुनिया में जब भी आपस में मिलेंगे तो पिप कहेंगे, फिर बाएं पंजे से 3 बार जमीन खुरचेंगे, जिससे एक दूसरे को पहचान सके। जिस अबाबिल ने औरों को बाहर कर दिया था, वह अब घोंसले का मालिक बनकर उसमें फैला हुआ था। पर ज्यादा देर ऐसा नहीं रहा। उसी रात घर जल गया। घास फूस वाली छत के नीचे से लपटें उठी और जल्दी ही पूरा घर आग की चपेट में आ गया। पर जवान लोग बचकर निकल आए। अबाबिल का घोंसला बच्चे समेत जलकर खाक हो गया। उस हल्की गर्म रात के बाद जब सूरज निकला तो झोपड़ी के नाम पर कुछ जली हुई शहतीरें चिमनी के सहारे टिकी हुई थी, जो अकेली होने के कारण अपनी मालिक खुद थी। जले हुए घर से अब भी धुआं निकल रहा था, पर गुलाब के पेड़ को कुछ नहीं हुआ था। वह वैसा ही हरा, फूलों से लदा और सुंदर तालाब में अपनी परछाई डाल रहा था। एक जवान आदमी बोला, जले हुए घर के आगे वह गुलाब का पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है। यह तो बहुत सुंदर दृश्य है। वह चित्रकार था। उसने अपनी कॉपी निकाली और जली हुई शहतीरों, नंगी चिमनी और राख से निकलते धुएं का चित्र बनाया। उसके आगे गुलाब का पेड़ खिल रहा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था, और उसी से प्रेरणा पाकर चित्रकार ने चित्र बनाया था। दिन थोड़ा और बीतने पर वहां पैदा होने वाले 2 अबाबिल उड़ते हुए आए। वे बोले, घोंसला कहाँ है, घर कहाँ है? पिप, सब कुछ जल गया और हमारा ताकतवर भाई भी जल गया। घोंसला लेने की सजा मिल गई। सिर्फ गुलाब बचे हैं। उनके लाल गाल देखो, वे अपने पड़ोसियों के लिए दुखी भी नहीं है। हम उनसे बात नहीं करेंगे। हमारे ख्याल से यह जगह गंदी है। और वे उड़ गए। पतझड़ की एक गर्म दोपहर में सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे गर्मियां हो। किले के आंगन को झाड़ से बुहार दिया गया था। किले में घुसने वाली बड़ी ग्रेनाइट की सीढ़ियों के सामने फर्श पर कबूतर कुछ कुछ चुगते हुए चल रहे थे। कबूतरों की मानिए बराबर उन्हें डांटते हुए कहती जा रही थी, झुंड बनाओ, झुंड बनाओ। उन्हें लगता था कि वे उसी ढंग में सुंदर लगते हैं। एक छोटी फाख्ता ने पूछा, हमारे बीच में ये छोटे छोटे स्लेटी रंग के कौन है? बड़े कबूतर ने, जिसकी आंखों में लाल हरे धब्बे से थे, पूछा, छोटे स्लेटी रंग के? वे अबाबिल है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारी अच्छी इज्जत है, इसलिए हम उन्हें खदेड़ कर भगाते नहीं हैं, पर वे अपनी जगह जानती है।
अपनी छोटी टांगों से इतने प्यारे ढंग से कुरेदती है। 3 छोटे अबाबिल पास ही खड़े थे। उन्होंने बाईं टांग से जमीन को 3 बार खुरचा और बोले, पिप। फिर वे जान गए कि वे एक ही घोंसले में थे। एक बोला, खाने के लिए अच्छी जगह है। फाख्ता एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। उन्होंने छाती फुलाई हुई थी। हर कोई दूसरे की बुराई ढूंढने में लगा था। उसे देखो, कितने लालची ढंग से खा रही है। इतनी मटर खाकर बीमार पड़ जाएगी। को, उसके पंख जल रहे हैं, जल्दी ही गंजी हो जाएगी। को, गुस्से से लाल आंखों से एक दूसरे को घूर रही थी और अपने बच्चों पर चीख रही थी। झंड बनाओ, झंड बनाओ, खींच कर बोली, इन छोटी स्लेटी चिड़ियों को देखो। को, उन दिनों कबूतर ऐसे बोलते थे और ऐसे ही हजारों सालों तक बोलते रहेंगे। अबाबिल खा रहे थे और सुन रहे थे। उन्होंने भी झुंड बनाने की कोशिश की, पर नतीजा बहुत सुंदर नहीं था। जब उन्होंने पेट भरकर खा लिया, तब एक झुंड में इतनी दूर उड़ गए कि फाख्ता सुन नहीं सके और अपनी बातें करने लगे। फिर वे उड़कर बगीचे की दीवार पर चले गए और उस पर से देखने लगे। एक कमरे का चौड़ा शीशे वाला दरवाजा खुला हुआ था। एक अबाबिल उड़ा और सीधा दरवाजे पर उतरा। उसने ज्यादा खा लिया था और इसलिए उसमें हिम्मत थी। पिप, मैं कितना बहादुर हूं, वह बोला। दूसरे ने जवाब दिया, पिप, मैं भी इतना और इससे कुछ ज्यादा करने की हिम्मत रखता हूं। और इतना कहकर वह किले में कच फट अंदर चला गया। कमरा खाली था, इसलिए तीसरा और अंदर तक जाते हुए बोला, या तो पूरा अंदर जाओ, नहीं तो क्या फायदा। इंसान का घोंसला भी कितना अजीब होता है, पर वह क्या है, उसे देखो। वह फूलों से लदा गुलाब का पेड़ था, जो घर के उस खंडहर के सामने था, जिसकी चिमनी अब भी खड़ी थी और जिसकी जली हुई शहतीरें उसी के सहारे खड़ी थी। ये किले की दीवार में कैसे आया? तीनों उस तक जाना चाहते थे, पर पहला जो गया वह दीवार से टकरा गया, क्योंकि वह तो सिर्फ तस्वीर थी। चित्रकार ने पहले पेंसिल से जो चित्र बनाया था उसको रंग कर लगाया था। वह बहुत सुंदर चित्र था। अबाबिल बोले, पिप, यह कुछ नहीं है, सिर्फ दिखता है कि कुछ है। यही वह होगा जिसे सुंदर कहते हैं, इसका जो भी मतलब होता हो, हमारी तो समझ से परे है। इतना कहकर तीनों कमरे से बाहर उड़ गए, क्योंकि किसी के आने की आवाज आ रही थी। दिन और साल बीतते गए। सारे पक्षी उस उपजाऊ जमीन पर रहते रहे। उन सब की सगाई, शादी, जो भी पक्षियों में कहा जाता हो गई थी। उनके बच्चे हुए और हर जोड़ा अपने बच्चों को ही सुंदर और होशियार बताता था। एक घोंसले वाले वे तीनों अबाबिल जब भी मिलते तो 3 बार पैर से जमीन खुरचकर पिप बोलने की वजह से एक दूसरे को पहचान जाते थे। अब तक सबसे बड़ी अबाबिल इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका न साथी था, न बच्चे, न घोंसला। सो उसने तय किया कि वह किसी शहर में जाकर देखेगी कि वह कैसा होता है। वह कोपेनहेगन की तरफ उड़ी। वहां भी एक बड़ा किला था, जिसके पास एक रंगी हुई दीवारों वाली इमारत थी। वह जगह अच्छी थी। वहां एक नहर थी, जिसमें सेवों और मिट्टी के बर्तनों से भरी नावें थी। बूढ़ी अबाबिल ने उस अजीब घर की खिड़की में से झांका। हर बार उसे लगता कि वह किसी फूल में झांक रही है, क्योंकि हर कमरा एक अलग सुंदर रंग में रंगा था। बीच में कुछ सफेद आकृतियां थी। उनमें से कुछ संगमरमर की थी तो कुछ प्लास्टर की, पर यह फर्क अबाबिल नहीं देख सकती थी। इमारत में ऊपर कांसे की बनी विजय की देवी की मूर्ति थी, जो घोड़ों से सजा रथ चला रही थी। वह चिड़िया एक महान डेनिश मूर्तिकार थोरवाल्सन के अजायब घर में पहुंच गई थी। चिड़िया बोली, ये कैसा चमक रहा है, ये कैसा चमक रहा है। मेरे ख्याल से यही सुंदर होगा। खैर, यह मोर से तो बड़ा है। उसे अब भी माँ की सुंदरता के बारे में बताई बात याद थी। वह उस अजायब घर के आंगन में गई। यहाँ इमारत की बाहरी दीवारें खजूर के वृक्षों के चित्रों से सजी थी। आंगन के बीच में एक गुलाब का पेड़ था। उसकी शाखाएं एक कब्र के ऊपर झुकी थी। वहां 3 अबाबिल चिड़िया जमीन कुरेद कर कुछ खाने को ढूंढ रही थी। यह उनके पास गई। पिप, यह बोली और 3 बार अपने बाएं पैर से जमीन खुरची। उसे अपने परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर उसने आदत की वजह से ऐसा किया। उसे पता था कि किसी का मिलना मुश्किल था। पिप, दूसरी अबाबिल चिड़ियों ने भी ठीक उसी की तरह जमीन खुरची। सब एक दूसरे से कहने लगे, ओह, फिर से मिलना कितना अच्छा लग रहा है। 2 उसके भाई थे और तीसरी भतीजी थी। मिलने के लिए यह बहुत बढ़िया जगह है। पिप, मेरे ख्याल से यही सुंदर होता होगा। हालांकि यहां खाने के लिए कुछ खास नहीं है।
पिप। लोग म्यूजियम के बगल वाले दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। वे अंदर मूर्तियां देखकर आए थे, जिन्हें देखकर उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फिर वे मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी की कब्र तक गए। कुछ ने झुककर कब्र पर गिरी, कुछ गुलाब की पत्तियां उठा ली ताकि वे उन्हें यादगार के तौर पर रख सकें। वे लोग बहुत दूर दूर से, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड से आए थे। एक सुंदर युवती ने एक गुलाब तोड़कर अपने ब्लाउज में लगा लिया। अबाबीर चिड़िया जो सब कुछ देख रही थी, उन्हें लगा कि पूरी इमारत गुलाबों के लिए बनाई गई थी। उनका ख्याल था कि इतनी इज्जत देना जरा ज्यादा ही था, पर क्योंकि इंसान गुलाबों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात कही नहीं। पिप पिप, वे बोले और एक आंख से गुलाब के पेड़ को देखते देखते अपनी छोटी पूंछ से कब्र को बुहारते रहे। अभी ज्यादा देर देखा भी नहीं था कि उन्हें लगा यह गुलाब तो उनका पड़ोसी ही है, और वे सही थे। जिस चित्रकार ने खंडहर इमारत और खिले हुए गुलाब के पेड़ का चित्र खींचा था, उसे उस पेड़ को खोदकर ले जाने की इजाजत मिल गई थी। उसे लगा था कि पेड़ बहुत सुंदर था, इसलिए वह उसे थॉरवाल्सन की कब्र पर लगाना चाहता था। और वह यहाँ फूल रहा था, लाल फूलों से महक रहा था, खूबसूरती का साकार रूप था। अबाबिलों ने पूछा, क्या तुम्हें हमेशा के लिए काम मिल गया है? गुलाबों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी, क्योंकि वे भी अपने छोटे पड़ोसियों को पहचान गए थे और उनसे दोबारा मिलकर खुश थे। फूल के रूप में जिंदा होना कितना सुंदर है। कितना अच्छा लगता है जब आपके आसपास दयालु चेहरे हो और आपके पुराने दोस्त आपसे मिलने आए। हर दिन बड़ा अच्छा लगता है। पिप, अबाबिल बोली, ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं। हम इन्हें तब से जानते हैं जब ये गांव के तालाब के पास उगे हुए थे। ये बड़ी दूर आ गए हैं। देखो अब इन्हें कितनी इज्जत मिल रही है। पर यह कोई गुणों की बात नहीं, बल्कि वक्त की बात है। एक लाल धब्बे में ऐसी क्या बड़ी बात है? हमें तो वह दिखाई भी नहीं देता। हम तो एक मरे हुए पत्ते को देख सकते हैं। एक अबाबील उड़ कर गया। उसने मुरझाए पत्ते को तब तक चोंच मारी जब तक कि वह गिर ही नहीं गया, और अब गुलाब का पेड़ पहले से ज्यादा हरा और सुंदर दिखने लगा। वह कलाकार की कब्र पर खिल रहा था। उसकी खूबसूरती और खुशबू उसके अमर नाम के साथ आदमी की याद में बस गई। शायद तुमने सुना होगा कि एक लड़की ने अपने जूते गंदे न होने देने के लिए डबल रोटी पर पांव रख दिया था। उसका क्या बुरा हाल हुआ, यह कहानी उसी के बारे में लिखी और छापी गई। वह लड़की गरीब पर घमंडी और बददिमाग थी। उसे बुरे चरित्र वाली कहा जा सकता था। जब वह छोटी थी तब उसे मक्खियों और तितलियों के पंख उखाड़ने में खुशी मिलती थी, जिससे वे बाद में घिसटते रहे, उड़ न पाए। अगर वह कीचड़ में से कोई कीड़ा पकड़ लेती थी तो उसके बदन में पिन चुभो देती थी। फिर उस बेचारे कीड़े के पैरों के पास कागज रख देती थी, जिससे वह उसे पकड़ ले। फिर उसे कागज समेत गोल घूमते पलटते देखती रहती थी। कीड़ा बेचारा यह सोचता था कि शायद कागज की मदद से अपने को पिन से छुड़ा लेगा। तब इंगर नाम की वह लड़की चीखती, हंसती और कहती, देखो कीचड़ का कीड़ा पड़ रहा है, देखो वह पन्ना उलट रहा है। बड़ी होने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया, बल्कि और बिगड़ती चली गई। वह सुंदर थी और शायद यह उसकी बदकिस्मती थी, नहीं तो दुनिया उसके साथ और बुरा व्यवहार करती। उसकी अपनी माँ उसके बारे में कहती थी कि उसका सिर रगड़ने के लिए तेज खारा पानी चाहिए। जब तुम छोटी थी तब तुमने मेरे एप्रन पर पैर रखा था। बड़ी होकर मुझे डर है कि तुम मेरे दिल पर पैर रखोगी। और उसने वही किया। गांव के एक घर में उसे नौकरानी का काम दिलवाया गया। जिस परिवार के लिए वह काम कर रही थी वे रईस और ऊंचे खानदान के थे। मालिक और मालकिन दोनों उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, जैसे वह नौकरानी न होकर उनकी बेटी हो। वह सुंदर तो थी ही, सुंदर कपड़े भी पहनती थी। धीरे धीरे वह ज्यादा घमंडी होती गई। उसके 1 साल काम कर लेने के बाद मालकिन ने उससे कहा कि इंगर, तुम्हें अपने माता पिता से मिलने जाना चाहिए। वह गई, पर इसलिए कि वह अपने कपड़े दिखाना चाहती थी। उसके गांव में घुसते ही एक छोटा सा तालाब था जहां लड़के लड़कियां गप्प मारते रहते थे। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक पत्थर पर उसकी मां बैठी थी। वह जंगल से लकड़ी बटोर कर लाई थी। गट्ठर पास में ही रखा था और अब वह आराम कर रही थी। इंगर को शर्म आई कि उसके इतने अच्छे कपड़े थे, जबकि उसकी मां चिथड़ों में थी और उसे आग जलाने के लिए लकड़ी बटोरनी पड़ती थी। लड़की अफसोस न करके गुस्से से मुड़ी और लौट गई। महीने बीत गए। उसकी मालकिन ने फिर कहा, एक दिन के लिए घर जाकर
अपने बूढ़े माता पिता से मिलाओ, ये बड़ी डबल रोटी लेती जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुम्हें देखकर खुश होंगे। इंगर ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े और नए जूते पहने। वह अपनी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर उठाए हुए बहुत ध्यान से कदम रख रही थी कि कहीं उसके कपड़े और जूते खराब ही ना हो जाए। इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, पर जब रास्ता दलदली हो गया और एक जगह पानी भरा दिखा तो बजाय जूते गीले करने के उसने पानी पर डबल रोटी फेंक दी। जैसे ही उसने रोटी पर पैर रखा, वह रोटी नीचे कीचड़ में धंसती गई। उसके साथ ही इंगर और वह गायब हो गए। सतह पर जहां पानी इकट्ठा था वहां सिर्फ कुछ बुलबुले दिखाई दे रहे थे। कहानी ज्यादातर ऐसे सुनाई जाती है, पर लड़की का क्या हुआ? वह कहां गायब हो गई? वह दलदल की चुड़ैल के पास पहुंच गई। चुड़ैल बौनों की बुआ थी। बौनों को सब जानते हैं, उनके बारे में कविताएं लिखी गई है, उनकी तस्वीरें बनाई गई है, पर कीचड़ की चुड़ैल के बारे में ज्यादातर लोगों को बहुत नहीं पता। जब कीचड़ के ऊपर कोहरा छा जाता है तब लोग कहते हैं, देखो दलदल की चुड़ैल शराब बना रही है। इसी शराब की भट्टी में इंगर डूब गई। वह रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। चुड़ैल की शराब की भट्टी की तुलना में मैला रखने की हौदी कहीं ज्यादा हल्की और हवादार होती है, पर हर हौदी से आने वाली बू इतनी बुरी होती है कि आदमी को उसका हल्का सा झोंका भी बेहोश कर सकता है। ये इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच में से निकला नहीं जा सकता। अगर आप किसी तरह थोड़ी सी जगह में से निकलने की कोशिश भी करोगे तो वह जगह फिसलते सांपों और मेंढकों से भरी होंगी। इंगर इस जगह पहुंच गई। ठंडे सांप और मेंढक जब उसके शरीर को छूते तो वह कांप उठती, पर बहुत देर ऐसा नहीं रहा। इंगर को लगा उसका शरीर अकड़ता जा रहा है। आखिर वह एक बुत जैसी अकड़ गई। डबल रोटी अभी भी उसके पांव से चिपकी थी, छूट ही नहीं रही थी। दलदल की चुड़ैल उस दिन घर पर ही थी। शैतान की परदादी शराब खाने के मुआयने के लिए आने वाली थी। वह बहुत पुरानी और द्वेषपूर्ण बुढ़िया है जो जरा भी वक्त खराब नहीं करती। वह जब घर से निकलती है तो कुछ सिलाई का काम साथ ले जाती है। उस दिन वह झूठ की कटाई कर रही थी और साथ ही कुछ गिरे हुए बेकार शब्दों को क्रोशिया कर रही थी। वह परदादी अच्छा सीना, काटना और क्रोशिया करना जानती है। उसने इंगर को देखा और चश्मा निकालकर दोबारा उसे देखा। इस लड़की में गुण है। मैं इसे यहाँ आने की यादगार के तौर पर ले जाऊंगी। ये मेरे परपोते के महल में घुसने वाले कमरे में एक चौकी पर अच्छी रहेगी। चुड़ैल ने शैतान की परदादी को इंगर दे दी और इस तरह वह नरक में पहुंच गई। ज्यादातर आदमी सीधे वहां जाते हैं, पर अगर आप इंगर जैसे होशियार हो तो घूम कर जा सकते हैं। शैतान के घर में घुसने वाला गलियारा कभी न खत्म होने वाला था और उसकी तरफ देखने से चक्कर आने लगते थे। उस बड़े हॉल को सजाने वाली एक इंगर ही नहीं थी। वह जगह ऐसे आकारों से भरी पड़ी थी जो दया के दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे और बड़ी देर से खड़े थे। उनके पैरों के इर्द गिर्द बड़े मोटे मकरों के बनाए जाले थे जो बेड़ियों जैसे लग रहे थे और इतने मजबूत थे जैसे तांबे की जंजीर हो। वे 1000 साल तक रह सकते थे। हर बुत में आत्मा थी। शरीर सख्त और जमे हुए थे, पर आत्मा बेचैन थी। कंजूस का बुत जानता था कि उसकी चाबी भूल से तिजोरी में लगी रह गई है और वह कुछ नहीं कर सकता। सबकी परेशानियों और यातनाओं के बारे में बताने में बहुत वक्त लग जाएगा। इंगर को लग रहा था कि डबल रोटी से जुड़े पैरों के साथ बुत की तरह खड़ा रहना कितना मुश्किल होगा। वह अपने आप से बोली, पैर साफ रखने की कोशिश में यह होता है। देखो सब कैसे मुझे घूर रहे हैं। यह सच था क्योंकि सब नए आए बुत की तरफ देख रहे थे। उनकी दुष्ट इच्छाएं उनकी आंखों से और उनके भयानक बिना आवाज के होठों से पता चल रही थी। वह एक डरावना दृश्य था। इंगर ने सोचा, मैं कम से कम देखने में तो अच्छी हूं। मैं सुंदर हूं, सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। उसने अपनी आंखें घुमाई। उसकी गर्दन इतनी अकड़ी हुई थी कि घुमाई नहीं जा सकती थी। हे भगवान, वह कितनी गंदी हो गई थी। चुड़ैल की शराब की भट्टी में वह जिस गंदगी और फिसलन में पड़ी थी वह उसे भूल गई थी। उसके कपड़े इतने कीचड़ से सने थे कि लग रहा था उसने कीचड़ ही पहनी है। एक सांप उसके बालों में घुसकर गर्दन से लटक रहा था। बड़े बड़े मेंढक उसके कपड़ों में से उसकी तरफ झांककर कुत्तों की तरफ भौंक रहे थे। सब कुछ बहुत बुरा था, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि बाकी लोग उससे बेहतर नहीं दिख रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह अपने ही पैरों के नीचे दबी डबल रोटी का टुकड़ा तोड़ने के लिए झुक भी नहीं सकती थी। उसकी पीठ, बाहें, टांगें सब अकड़ी हुई थी।
वह मानो पत्थर का बुत बन गई थी। सिर्फ उसकी आंखें हिल सकती थी, आंखें सब तरफ देख सकती थी, यहाँ तक कि उसके अंदर भी और वहां भी कोई अच्छी चीज नहीं थी। फिर मक्खियां आ गईं, वे उसके चेहरे पर चढ़ गईं। उसकी आंखों के सामने कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे। उसने पलक झपकाई जिससे वे डर कर उड़ जाए, पर वे उड़ ही नहीं सकती थी क्योंकि उनके पंख उखड़े हुए थे। वह भी दर्द भरी बात होगी, पर भूख तो उससे भी बुरी थी। इंगर को लग रहा था जैसे उसके पेट ने अपने आप को खा लिया हो। उसके अंदर और भी ज्यादा खालीपन आता गया, भयानक खालीपन। अगर यह ज्यादा देर चला तो मैं सह नहीं पाऊंगी, उसने अपने आप से कहा। पर वह खालीपन रुका नहीं, बढ़ता गया और उसे वह सहना पड़ा। उसके सिर पर एक आंसू गिरा जो उसके चेहरे और छाती से होता हुआ डबल रोटी पर गिर गया। उसके बाद और बहुत से आंसू गिरे। इंगर के लिए कौन रो रहा था? धरती पर उसकी मां थी, वही जो रो रही थी। जब कोई मां अपने बुरे बच्चे की वजह से रोती है तो वे आंसू बच्चे तक पहुंच जाते हैं, पर उससे बच्चे को कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसका दर्द और परेशानी और बढ़ जाते हैं। ओह, यह भयानक भूख खत्म नहीं हो रही। काश वह जिस रोटी पर खड़ी थी उस तक पहुंच पाती। उसे लग रहा था कि उसके अंदर का सब कुछ खा लिया गया है। वह खोखले खोल की तरह रह गई है जिसमें धरती पर उसके बारे में कही जाने वाली सारी बातें गूंज रही थी। उसे सब सुनाई दे रहा था, पर कुछ भी अच्छा नहीं था। उसके बारे में कही गई हर बात बड़ी सख्त और बुरी थी। उसकी मां उसके लिए रो रही थी, पर साथ ही कह रही थी कि अहंकार का सिर नीचा होता है। इंगर, यही तुम्हारी बदकिस्मती है। तुमने अपनी बिचारी मां को कितना दुख पहुंचाया है। धरती पर सब लोग, यहाँ तक कि उसकी मां भी उसके पाप के बारे में जानते थे कि कैसे उसने डबल रोटी पर पैर रखा और दलदल में गायब हो गई। एक गडरिये ने यह होते हुए देखा था और उसने सबको बता दिया था। तुमने मुझे बहुत दुखी किया है इंगर, मां ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। पर मुझे ऐसा ही कुछ होने का डर था। इंगर सोच रही थी, काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती, कितना अच्छा होता। अब मेरी मां के रोने से क्या होगा? उसने अपने मालिक मालकिन को, जो उसे माता पिता की तरह प्यार करते थे, बात करते सुना। वह एक बुरी लड़की थी। उसने भगवान की दीन को तारीफ करने के बजाय उस पर पाप रखा। उसे आसानी से माफी नहीं मिलेगी। इंगर सोच रही थी, उनको मेरे साथ सख्ती करनी चाहिए थी, मेरे अंदर की बेवकूफियों को निकाल देना चाहिए था। उसने सुना कि उसके बारे में गाना बनाया गया था। बददिमाग लड़की जिसने सुंदर जूतों को सूखा रखने के लिए डबल रोटी पर पाव रखा। ये गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ, सब उसे गाते थे। इंगर सोचने लगी, बताइए, जरा सी गलती के लिए इतना सुनना और सहना पड़ रहा है। औरों को भी तो उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए। तब बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें सजा देनी पड़ेगी। मुझे कितना भुगतना पड़ रहा है। और उसकी आत्मा भी खोल जितनी या उससे भी ज्यादा सख्त हो गई। ऐसे लोगों के साथ क्या बेहतर हो सकता है, वह सोचती रही। पर मैं अच्छी नहीं बनना चाहती। देखो कैसे घर रहे हैं। और उसका मन सारे इंसानों के लिए नफरत से भर उठा। ऊपर वाले बातें बना रहे हैं। मैं कितना भुगत रही हूं। हर बार जब किसी छोटे बच्चे को उसकी कहानी सुनाई जाती थी, तब इंगर को भी वह सुनाई पड़ती थी। उसने अपने बारे में कभी एक अच्छा शब्द नहीं सुना। वैसे भी बच्चे बड़े निष्ठुर होते हैं। वे कहते थे वह बहुत बुरी थी, यहां तक कि वे खुश थे कि उसे सजा मिल रही थी। पर एक दिन जब उसके अंदर गुस्से और भूख से सब खत्म हुआ जा रहा था, उसने सुना कि एक प्यारी भोली बच्ची को उसकी कहानी सुनाई जा रही थी। वह बच्ची जोर से रो पड़ी। वह बददिमाग, अच्छी चीजों से प्यार करने वाली इंगर के लिए रो रही थी। उसने पूछा, क्या वह फिर कभी धरती पर नहीं आएगी? जो बड़ा आदमी उसे कहानी सुना रहा था बोला, नहीं, वह फिर कभी धरती पर नहीं आएगी। पर वह माफी मांग ले और कहे कि वह फिर ऐसा नहीं करेगी। पर वह माफी नहीं मांगेगी, बड़े ने कहा। लड़की बोली, काश वह ऐसा कह दे। अगर वह फिर धरती पर आएगी तो मैं उसे अपनी गुड़िया का घर दे दूंगी। मुझे लगता है उस बेचारी इंगर को कितना बुरा लग रहा होगा। ये शब्द इंगर के दिल को छू गए और एक पल के लिए उसकी तकलीफ दूर हो गई, क्योंकि यह पहली बार थी कि किसी ने उसे बेचारी कहा था और उसकी गलतियों के बारे में कुछ नहीं जोड़ा था। एक छोटी भोली लड़की उसके लिए रोई थी और चाहती थी कि उसे बचा लिया जाए। उसे अजीब सा लगा, वह खुद भी रो सकती थी पर रो नहीं पाई, और यह भी एक सजा थी। जैसे जैसे साल बीतते गए,
धरती पर उसके बारे में बातचीत कम होती गई। नीचे नरक में घुसने वाले कमरे में कुछ नहीं बदला, पर एक दिन उसने सुना कोई ठंडी सांस लेकर कह रहा था, इंगर, इंगर, तुमने मुझे कितना दुख दिया, पर मैं जानती थी तुम यही करोगी। वह उसकी मरती हुई माँ थी। कभी कभी उसके पुराने मालिक मालकिन उसका नाम लेते थे, पर वे उसके बारे में दयापूर्वक बात करते थे, खासकर उसकी मालकिन। पता नहीं मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी या नहीं इंगर। किसे पता होता है कि कौन कहाँ जाएगा, पर इंगर को पक्का पता था कि उसकी दयालु मालकिन उसकी तरह नहीं भुगतेगी। समय बीतता गया, लंबे कड़वे साल बीतते गए। आखिर फिर एक बार इंगर ने अपना नाम सुना। उसे लगा कभी न खत्म होने वाले हॉल के अंधेरे में उसके ऊपर दो तेज सितारे चमक रहे हैं। वे वही दो दयालु आंखें थी जो धरती पर अब बंद होने वाली थी। कितने साल पहले जो छोटी बच्ची बेचारी इंगर के लिए रोई थी, अब बूढ़ी औरत थी जिसे भगवान ने अपने पास बुलाया था। उस आखिरी वक्त पर जब उसके दिमाग में लंबे जीवन की सारी बातें घूम रही थी, तब उसे यह भी याद आया कि जब वह छोटी बच्ची थी तो इंगर की कहानी सुनकर कितना रोई थी। मरने से पल भर पहले उस औरत को वह पहली हुई बात फिर से ऐसे याद आई कि वह जोर से बोल उठी, ओ भगवान, क्या मैंने इंगर की तरह आपके उपहारों पर पैर नहीं रखा और कभी यह समझा भी नहीं कि मैंने ऐसा किया है? क्या मैंने अपने अंदर अहंकार महसूस नहीं किया? पर मुझे तुमने कभी बेसहारा नहीं छोड़ा, अब भी मत छोड़ना। जैसे ही बुढ़िया की आंखें बंद हुई, उसकी अंदर की आंखें खुल गईं। जो अब तक उससे छिपा था वह अब दिखने लगा। मरते वक्त उसके ख्यालों में इंगर थी, इसलिए अब उसे इंगर का पूरा दुख दिखाई देने लगा। यह देखकर वह फिर से बचपन की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू और प्रार्थना शैतान के घर में घुसने वाले हॉल में खड़े इंगर के बुत के खोल में गूंजने लगे। इंगर की दुखी आत्मा ऊपर से बिना उम्मीद के आने वाले इस प्यार से गदगद हो उठी। भगवान की एक दिव्य दूत उसके लिए रो रही थी। उसकी परेशान आत्मा धरती पर बीते अपने जीवन और सारे कामों को याद करने लगी। वह कांप उठी और आंसू बहाने लगी जो इंगर ने कभी नहीं बहाए थे। लड़की अपनी गलती समझ गई और समझते ही जान गई, अब मैं कभी नहीं बच सकती। उसने अभी इतना सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग से सूरज की किरण से भी तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगी। सूर्य की किरण से बर्फ का आदमी या बच्चे के गर्म मुंह में पड़ी बर्फ जितनी जल्दी पिघलती है, उससे भी ज्यादा जल्दी इंगर का बुत पिघला और गायब हो गया। जहां वह खड़ा था वहां से एक चिड़िया ऊपर जमीन की तरफ उड़ गई। डर और शर्म से भरी वह चिड़िया एक गिरती हुई दीवार के छेद के अंधेरे में छिप गई। वह चिड़िया हर जीवित चीज से डर रही थी। वह चहचहा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास आवाज नहीं थी। उसने बहुत देर तक अंधेरे में बैठने के बाद बाहर झांका और बाहर की खूबसूरती देखने लगी, क्योंकि दुनिया वाकई बहुत सुंदर है। रात का वक्त था। आकाश पर चंद्रमा तैर रहा था। हवा धीमी और ताजी थी। चिड़िया पेड़ों और झाड़ियों की खुशबू संग रही थी। उसने अपनी परों वाली पोशाक को देखा और जाना कि वह कितनी सुंदर है। प्रकृति की हर चीज कितने प्यार से बनाई गई है। चिड़िया अपने विचारों को गीतों में बताना चाहती थी। वह बसंत में कोयल की आवाज खुशी खुशी से लेती, पर नहीं ले पाई। पर भगवान जो मौन कीड़े का भी अपनी प्रशंसा में गाया गया भजन सुन लेता है, उसने इसको भी सुना और समझा, ठीक वैसे ही जैसे उसने डेविड की कविता को शब्दों और लय में व्यक्त होने से पहले उसके दिल में होते हुए ही समझ लिया था। दिन और हफ्ते बीतते गए। चिड़िया में बिना आवाज के गीत बनते रहे। उन्हें चाहे शब्द या संगीत में अभिव्यक्ति नहीं मिली, पर वे कामों में व्यक्त होते रहे। पतझड़ के बाद सर्दियां आ गईं। क्रिसमस का भोज पास आ रहा था। किसानों ने आंगन में एक ऊंचे बांस पर जई के पौधे का गुच्छा सा बांध दिया, ताकि ईसा के जन्मदिन के दिन आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भूखी न रह जाए। क्रिसमस के दिन सुबह जब सूरज निकला तो वह जई के गुच्छे पर चमका और चहकती हुई चिड़िया उसके चारों तरफ उड़ने लगी। उस वक्त वह अकेली चिड़िया, जो अब तक डर के मारे किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी और अब तक दीवार के छेद में छिपी हुई थी, एक शब्द बोल पड़ी, पिप। उसके मन में एक विचार आया। वह अपनी छिपी हुई जगह से निकली और उड़ चली। उसकी कमजोर सी एक पिप एक पूरे खुशी के गाने की तरह थी। जमीन पर तो वह एक चिड़िया थी, पर स्वर्ग में वे जानते थे कि वह कौन सी चिड़िया थी। बहुत तेज सर्दी थी। झीलें बर्फ से ढंप गई थी। जंगल के जानवरों और पक्षियों के लिए मुश्किल वक्त था। खाना मिल नहीं रहा था।
बड़ी सड़क पर छोटी चिड़िया उड़ रही थी। सड़क पर जाती सवारियों के निशानों के बीच में उसे जई का एकाध दाना मिल जाता था। जहां यात्री आराम करते थे वहां कभी कभी उसे डबल रोटी के टुकड़े या चूरा मिल जाता था। वह खुद बहुत कम खाती थी, पर बाकी भूखी चिड़ियों को बुलाती थी ताकि वे खा लें। शहर में वह उस आंगन को ढूंढती जहां किसी दयालु हाथ ने भूखी चिड़ियों के लिए रोटी या नाज के दाने फेंके हो। ऐसी जगह मिलने पर वह एकाध दाना खाकर बाकी उन्हें दे देती थी। सर्दियों भर में छोटी चिड़िया ने डबल रोटी के इतने टुकड़े इकट्ठा किए और बांटे जिनका वजन इंगर की उस डबल रोटी जितना हो गया था, जिन पर उसने जूतों को गंदा होने से बचाने के लिए पांव रखा था। जैसे ही आखिरी छोटा टुकड़ा मिला और उसने दिया, वैसे ही छोटी चिड़िया के पंख बड़े होते गए और उसका रंग स्लेटी से सफेद हो गया। बच्चे बोले, देखो, झील के ऊपर समुद्री बत्तख उड़ रही है। वे उस सफेद चिड़िया के पीछे दौड़ने लगे जो पानी की तरफ आती, फिर वापस ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। सूरज की धूप में उसके सफेद पंख चमक रहे थे। फिर वह चली गई। बच्चे बोले, वह सूरज के अंदर चली गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।